हेलो कॉम्पिटिटर, जय जगन्नाथ। वेलकम टू आवर चैनल गधा मेथड। होप सो ऑल डूइंग वेल। सारे अच्छे होंगे, प्रिपरेशन जबरदस्त चल रहा होगा। और आज मैंने लेकर आया आपके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का असिस्टेंट ग्रेड बी एग्जाम इंग्लिश पैटर्न। ये सेट 5th है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रीवियस सेट छोड़ चुका हूं और उसका साथ साथ न्यू प्रैक्टिस सेट ये 5 नंबर हैं। सारे जाके वहां देख सकते हैं। चलिए शुरू करें। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया, जो पैटर्न क्वेश्चन में करा रहा हूं डायरेक्ट उसी पैटर्न क्वेश्चन वहां मिलेगा भाई। डायरेक्ट टू डायरेक्ट पैटर्न मिलेगा, आप देखते जाओ। पहला वाला लिखा, इनमें से कौन सा वाला सेक्शन में एरर है। अगर नहीं एरर है तो डी को मार के निकल जाओ। तो देख लेते हैं। दो गोंगेज, गोंगेज से पहले दो होता है, बिल्कुल सही। एंड इट्स ट्रिब्यूट, ये इट्स गोंगेज के लिए लगा गया, ये प्रोनाउन है। हमेशा लोग पूछते हैं आईटीएस और आईटीएस में क्या डिफरेंट है। आईटीएस जो है इसका मतलब इट इज है, और आईटीएस का मतलब है जिसका मतलब होता है इसका, जो लोग आप बोलते हैं ऑफ का सेंस में होता है। तो यहां पे इसका ट्रिब्यूट, तो यहां पे आईटीएस चाहिए इसका सेंस में। ये गलत है, आईटी अपोस्ट्रोफेस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन ना सोच रहा है ना, ये अकेला चालाक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा गलतियां दे देगा। आप लोग उसे ही छोटा ज्यादा चालाक है, छोटी छोटी एरर आप लोग को देता रहता है। द सडन चेंज ऑफ अ प्लेस, देखो सडन चेंज होती है, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ अ प्लेस, जगह का चेंजेस बिल्कुल होता है, सही है। उसका बाद इफेक्टेड, मैं आपको बोल देना चाहता हूं, एक वर्ड होता है अफेक्ट, एक वर्ड होता है इफेक्ट। ये बहुत बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अफेक्ट का मतलब अटैक सेंस में यूज करते हैं, किसी को अटैक करना, किसी का ऊपर डालना, जिसका सेंस में। इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट सेंस में होता है, इसका खत्म हो गया उसका बाद क्या होगा। डिजीज अटैक करता है तो हम ये लगाते हैं। एनवायरमेंट अफेक्टेड होता है तो हम लोग ये लगाते हैं। हम लोग कभी ये चीज यूज नहीं करते हैं। तो यहां पे ये हेल्थ को अफेक्ट करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। समझदार हो आप लोग, मैं जानता हूं, कोई दिक्कत नहीं। बोला है ये जो सिंगल वर्ड पूछा इसको वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम लोग। मैंने एक उसका एपिसोड भी चला रहा हूं, ऑलरेडी सेकंड एपिसोड छोड़ चुका हूं, कल आप लोग देख सकते हैं। रही बात, चले कि वर्ड लिखा गया, मैं सबका मीनिंग बता देता हूं फिर इसका मीनिंग बताएंगे। पहला लिखा गया मल्टीप्लेक्स, एक बिल्डिंग में बहुत सारे सिनेमा हॉल और बहुत सारे एंटरटेनमेंट चीजें होते हैं, उसको हम मल्टीप्लेक्स बोलते हैं, जैसे आप लोग आइनॉक्स बोलते हैं। दूसरा होता है डुप्लेक्स, का ऊपर दूसरा, उसको हम बोलते हैं डुप्लेक्स। और एक वर्ड होता है कारावान, आजकल गाड़ियों में बीच में घर करके बस लेके जाते हैं, इसमें रहने का, खाने का, सोने का सारे बंदोबस्त होता है, उसी को हम बोलते हैं कारावान, मूवेबल होम जिसको बोलते हैं। तो ये लिखा गया एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है जिसका कॉमन एरिया है और वहां सब लोग शेयर कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्डोमिनियम। इसको याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, कॉन्डोमिनियम, इसको याद रखिएगा। ये कॉमन एरिया है, इसको कंडोमिन बोलते हैं, कॉमन एरिया जहां हर आदमी शेयर कर सकता है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। एक ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपुल, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिम्बरेंट, इसको याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, ट्रिम्बरेंट इसको बोलते हैं। ये होता है, मैं सबको बोल देता हूं। एक वर्ड होता है ट्रिबेट, इसका क्वेश्चन सबको लगभग पूछता है, बहुत जगह पे आपको मिला होगा। ट्रिबेट का मतलब होता है एक ट्राइब, चूल्हा टाइप का, जैसे गैस का ऊपर लगाते हैं ना, इसी तरह इसी का ऊपर आप हांडी वगैरह, कढ़ाई वगैरह रख के खाना बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रिबेट। एक वर्ड होता है ट्रिटियम, ट्रिटियम का मतलब होता है जैसे बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप, हाइड्रोजन टाइप का, इसको ट्रिटियम बोलते हैं, जिसका यूजुअली अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स होता है, जिसका इफेक्ट 3 टाइम्स होता है, इसको हम ट्रिटियम बोलते हैं। एक वर्ड होता है ट्रायो, ट्रायो मतलब होता है म्यूजिकल कंपोनेंट, 3 चीज बन के एक नया चीज बनता है, उसको बोलते हैं ट्रायो। ये म्यूजिक सेंस में यूज होता है, ये आइसोटॉप रेडियो एक्टिविटी सेंस में यूज होता है, ये चूल्हा सेंस में यूज होता है, और इसका मतलब होता है 3 अंदर पावरफुल पीपुल का सेंस में हम लोग यूज करते हैं। अब चलते हैं 5 नंबर, ऑपरेशन बाय द बॉडी आफ्टर डेथ, इसका मतलब होगा पोस्टमार्टम। ऑपरेशन करते हैं उसका अंदर निकालते हैं, इसको हम पोस्टमार्टम बोलते हैं। नेक्स्ट वाला
ऑबिचुअरी, सर व्हाट डू मीन बाय ये चीज क्या होता है ना? एक पर्सन का लाइफ स्टोरी इसका मरने का बाद पेपर में लिखते हैं ना, शांति आत्मा के लिए जिसे बोलते हैं, लिखते हैं, इसको बोलते हैं ऑबिचुअरी। और जो ऑबिचुअरी का मतलब ये होता है। नेक्स्ट होमेज, होमेज का मतलब क्या होगा? इसको लगभग हम लोग को हर टाइम ये वर्ड पूछता है। होमेज का मतलब होता है जिसको पब्लिकली रेस्पेक्ट देना, जो मरने का बाद हो, चाहे इसको बोलते हैं मरने का बाद होमेज के लिए तैयार किया जाता है, बट ये पब्लिकली रेस्पेक्ट देना, कोई चीजें बना देना इनका मेमोरी में, उसी सेंस में यूज होता है। और एक वर्ड होता है क्या ना, इसको वर्ड होता है कि मॉर्चुरी। मॉर्चुरी का मतलब होता है जहां डेड बॉडी को सेव किया जाता है फ्रिज का अंदर, इसको बोलते हैं मॉर्चुरी। डेड बॉडी रखा जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए हो चाहे शॉर्ट टाइम के लिए हो, डेड बॉडी का अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। ए सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस जो अंडरलाइन किया गया, इसमें ग्रामेटिकल एरर चुनने बोला। प्रीपोजिशन एरर तो हर क्वेश्चन में होते हैं। ये बोला हम लोग उसी तरह मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये होगा हेडिंग टुवर्ड्स। हेडिंग इनटू मतलब किसी का अंदर जा रहे हैं, और उसी तरह जा रहे हैं, सीरियस डिजास्टर तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये होगा हेडिंग टुवर्ड्स। तो टुवर्ड्स मतलब ऑप्शन नंबर ये होगा। हेडिंग अलोंग मतलब किसी का साथ आगे बढ़ रहे हैं। हेडिंग ऑन मतलब होता है कंटिन्यूटी, बट हम डिजास्टर तरफ बढ़ रहे हैं तो होगा वी आर मूविंग टुवर्ड्स और हेडिंग टुवर्ड्स। यहां पे हेडिंग को मूविंग का सेंस में यूज किया गया। नेक्स्ट प्रोसीड करें। 20 किलोमीटर मतलब होता है 20 किलोमीटर, नॉट ए शॉर्ट टाइम जिसको बोलते हैं। ये 20 किलोमीटर हो, 10 रुपीज हो, 20 रुपीज हो, जितना भी यूनिट चाहते हैं या अपना साथ सिंगुलर लेते हैं, इज लेते हैं। तो यहां पे आर हैं तो आर नहीं होगा, इज होगा। रही बात सर कब कब ये लोग आर लेंगे, जब डिवीजन हो जाएगा, जैसे 20 किलो एंड ए हाफ अगर होगा तो यहां पे आर होगा। अगर एंड लग के डिवीजन हो गया तब जाके आर होता है, नहीं तो हर यूनिट अपना साथ इज लेता है, इसको याद रखिएगा। 100 रुपीज इज, 6 माइल्स इज, ये हमेशा अपना साथ इज लेते हैं। वेरी कॉमन क्वेश्चन ये एएसओ में पूछता है, सीटीबीडी में भी ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए रीअरेंजमेंट कैसे बनाते हैं, एक ही क्वेश्चन मैंने डाला। देयर आर स्टिल अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई बात नहीं, ऑफ अ लिविंग थिंग्स, इसको जुड़ा हुआ पार्ट हमें चाहिए। ये S1 है, नंबर 1 सेंटेंस। लिविंग थिंग्स, थिंग्स का जुड़ा हुआ पार्ट देखो दैट है, तो आर हो गया नंबर 1। हम खोजते गए किसका स्टार्टिंग में आर नंबर 1 है। पहला वाला देखो बी है, दूसरा वाला देखो डी है, और मैंने थोड़ा चालाक बन गया, लास्ट क्वेश्चन देख लिया। देखो लास्ट सेंटेंस लिखा एंड चेंजेस होता रहता है, देखो लिखा गया कंटिन्यूअल रेजिमेंट एंड चेंजेस, ये चलता रहता है, इसीलिए एस का साथ ये जुड़ रहा है। अगर एस का साथ ये जुड़ रहा है तो एस होगा लास्ट वाला। देखो इसी में एस लास्ट में है, इसमें एस लास्ट में नहीं है। मैं थोड़ा चालाक बन गया, दोबारा बोल देता हूं। मैंने थिंक का साथ तो दैट जोड़ दिया, बीच में मेरे को कुछ मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने लास्ट सेंटेंस पढ़ लिया। लास्ट सेंटेंस S6 दे दिया है, तो इसमें दिया गया चेंजेस, तो कंटिन्यूस चेंजेस, दिस इज द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर एस होगा लास्ट में, तो इसलिए बी होगा हमारा आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। फ्रेजाइल वर्ड है, मैंने हर दिन न्यूज एडिटोरियल में मॉर्निंग में डिस्कशन करता हूं। कॉल फॉर, ये बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। इसका मतलब होता है डिमांड करना, कोई चीजें के लिए डिमांड करना, कॉल फॉर। डिमांड देखो ऑप्शन में है कि नहीं है, हम लोग को देखना पड़ेगा। पहला वाला ऑप्शन में देखो डिमांड है, ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कॉल फॉर, कॉल का सारे चीज में हमेशा डिस्कशन करता हूं। कॉल का एक ही चीज की हम लोग को दिक्कत होता है, एक होता है कॉल आउट, एक वर्ड होता है कॉल ऑन। ये दोनों का मतलब विजिट होता है। कॉल आउट का मतलब होता है विजिट करना, कॉल ऑन का मतलब होता है कोई प्रपोजल लेके विजिट करना। प्रपोजल मतलब चिट्ठी लेके गए, तो इसको हम बोलते हैं कॉल ऑन। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे अपना दामाद का घर गया, या अपना ससुराल गया, या अपना बहन का घर गया, तो कॉल आउट। नेक्स्ट प्रोसीड करें। एक्ट्रेस टू के क्यू फ्रॉम, उन्होंने थोड़ा सा क्या लिया ना, अपना भाई से थोड़ा सा हिंट्स लिया और सक्सेसफुल बन गया, थोड़ा सा हिंट्स लिया। ऑप्शन नंबर ए होगा, टू को क्यू फ्रॉम होगा हिंट। बोले सर लर्न क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा कोई थोड़ी सीखता है, थोड़ा सा थोड़ी सीखता है कोई, इसलिए वो थोड़ा सा हिंट्स लिया और उसका बाद सक्सेस बन गया।
नेक्स्ट प्रोसीड करें। एक वर्ड लिखा गया गिव द गेम अवे, कोई चीज को हटा देना, बाहर निकाल देना, भगा देना, इसका मतलब गेम दूर चला गया, इसका मतलब सीक्रेट कोई बता दिया, इसका मतलब आप हार जाओगे या डिस्क्लोज हो गया मैटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश आर जनरली डैश, ब्रिटिश आर जनरली डैश, नोन का सेंस में यूज किया गया कि मोर कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल, इनोवेटिव कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल बोला है, तो यहां पे नोन का सेंस में तो कैरेक्टराइज नहीं होगा, एक्सपेक्टेड आशा किया जाता है नहीं होगा, तो यहां पे कंसीडर्ड होता तो होता, रिकॉग्नाइज्ड है तो होगा, इनका नाम पे नामित किया गया। सर कॉन्साइंड क्यों नहीं होगा? कॉन्साइंड मतलब एग्रीमेंट होता है, थोड़ी इधर एग्रीमेंट का बात कर रहा है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। 13 नंबर, आई थॉट अबाउट हर ए लॉट ड्यूरिंग द फॉलोइंग मंथ्स, यहां पे जो फॉलोइंग मंथ्स का बात हम लोग किए, इसका ऑपोजिट पूछा है। आप याद रखिएगा रीजनिंग में भी आप लोग को पूछता है, फॉलोइंग का ऑपोजिट वर्ड होगा प्रीसीडिंग। एक वर्ड लिखा गया रिसीडिंग। सर व्हाट डू यू मीन बाय रिसीडिंग? ना रिसीडिंग का मतलब होता है टू मूव अवे एंड बिगिन टू डिसअपियर, दूर चला जाना और डिसअपियर हो जाना, उसको हम बोलते हैं रिसीडिंग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। दिस इज ए कार्डिनल पॉइंट। सर व्हाट डू मीन बाय कार्डिनल पॉइंट? कार्डिनल का पॉइंट का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, इसका ऑपोजिट पूछा है, इसका ऑपोजिट अगर पूछा तो देखो यहां पे ऑपोजिट, ये वाइटल तो उसका सिनोनिम है, माइनर तो नहीं होगा, इसका ऑपोजिट होगा इनसिग्निफिकेंट। कार्डिनल का सिनोनिम होता है सिग्निफिकेंट, इसीलिए यहां पे ऑपोजिट कौन सा वाला होगा ना, इनसिग्निफिकेंट। दिस इज द मैटर। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड, ये हर लोग इनका साथ जुड़े हुए हैं, और ये डैश फॉर इज, डैश इज एक्शन, फॉर इज एक्शन, तो यहां पे उनका जो एक्शन, जो काम करते हैं भगवान सारे उनको देखते हैं, और उनके लिए उनको जो पनिशमेंट है उनको लेना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो दिया क्वेश्चन टैग दिया, जो वर्ब हमारा पास है इन्हीं में हम लोग नेगेटिव जोड़ देंगे। हमारा पास देखो पास्ट में है, पास्ट में है तो डीड आएगा, तो ये कभी नहीं होगा। देखो डीड है, ये डीड है, तो मैंने बताया डीड आएगा तो यहां पे नेगेटिव बना देना, क्योंकि क्वेश्चन टैग पॉजिटिव सेंटेंस का हमेशा नेगेटिव होती है, तो इसीलिए डिड नॉट यही है, नहीं तो ये होता है, बट ये नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस ये पॉजिटिव सेंटेंस का हमेशा नेगेटिव होता है। सर आप डीड कहां से लाएं? यहां पे देखो यूज्ड लिखा है, इसलिए मैंने डीड उधार लिया, डिडंट गो, उसी फॉर्मेट में मैंने बनाया। ए वाइज मैन, चालाक बंदा, प्रॉफिट्स उठाता है, कहां से मतलब होता है फ्रॉम, कहां से उठाता है, इसका मतलब होगा फ्रॉम, इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज करते हैं। आई हैव ब्रॉट द बुक, इट्स ए डैश, मैंने बुक लाया और ये मेरा है, और मेरा सेंटेंस कंप्लीट है, मेरा मतलब होगा माइन, माई इनकम्प्लीट है, मी मतलब मैं हूं, माई सेल्फ मतलब मैं खुद हूं, तो मेरा मतलब माइन होगा जो कंप्लीट है। लास्ट में आपका सेमीकोलन दिया गया, इसी तरह मार्क दे दिया गया, एक्सक्लामेटरी मार्क दे दिया गया। नेक्स्ट प्रोसीड करें। हर ग्रेटेस्ट प्लीजर टू सिंग, देखो प्लीजर इज टू सिंग, माई ग्रेटेस्ट होप इज टू बी ए डॉक्टर, यहां पे डॉक्टर यहां पे उसी सेंस में यूज किया गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट कहां है? देखो यहां है, और कोई देखना नहीं है, भले ये 2+ing जोड़ा, दिमाग ज्यादा मत लगाना, इसको सिंपल में कन्वर्ट करना। कॉम्प्लीमेंट आप लोग जानते हैं, किसी ने बोला आई एम ए डॉक्टर, यहां पे आई एम ए डॉक्टर जो है, डॉक्टर होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को दे रहा है, तो यहां पे ये मेरा सबसे बड़ा होप क्या है, जो आशा है, ये वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कहां तक गए? मैंने हमेशा बोलता हूं किसी जगह पे अगर फॉर होता है, किसी जगह पे ऑफ होता है, किसी जगह पे एनी प्रेपोजिशन होता है, इसका पीछे वाला के लिए हम लोग वर्ब लाते हैं, तो इसका पीछे वाला के लिए रीजन से है, तो यहां पे वर्ब हमेशा आर होगा, ऑप्शन होगा ये, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 21,
शी लाइक्स टू स्लीप, देखो लाइक्स हो गया वर्ब, इसको हम इंफिनिटिव बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ गया, इसको हम कभी वर्ब नहीं बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में अगर आ गया तो इंफिनिटिव ना होगा तो मारेंगे, इंफिनिटिव किसी में नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, सब्जेक्ट तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि ये वर्ब का बाद ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का पीछे सब्जेक्ट होता है, तो ये तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। तो ये इंफिनिटिव नाम देता, नहीं तो कोई नाउन भी नाम देता, मार देते, क्योंकि इंफिनिटिव कभी वर्ब का काम नहीं करता, ये नाउन का काम करता, ये होता है मेन मुद्दा। तो ये था आप लोग का टोटल एपिसोड, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, जय जगन्नाथ। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप थोड़ा शेयर करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बढ़ाइए जितना हो सके। आप लोग को मैं डेली डेली नया चीज देता रहूंगा। अगर आपको ज्यादा जरूरत है पक्का कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कोई ज्यादा दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर और कॉल नंबर दिया गया, यू कैन कंटैक्ट मी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, जय जगन्नाथ।